लीन एक अनाथ है जिसने अपना 18वां जन्मदिन मनाते समय एक कार एक्सीडेंट में अपनी माँ को और जुए की कर्ज के कारण अपने पिता को खो दिया था। एक बूढ़े आदमी उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है और उसे एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाता है और उसे वार गॉड सिस्टम देता है। तब शक्तिशाली बुजुर्ग ने उसे स्थिति समझाने की फैसला किया। लीन के पास रेयर स्पिरिचुअल आंखें हैं जिससे उसे स्पिरिचुअल दुनिया की टॉप मैजिकल अकेडमी में एडमिशन होने का मौका मिलता है। इसके अलावा स्पिरिचुअल आंखें केवल वही देख सकता है जिससे ये कुछ हद तक एक चीट स्किल जैसा बन जाता है। लीन तुरंत स्थिति को समझ जाता है और चांस को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर बुजुर्ग आदमी उसे सिफारिश करने के बाद गायब हो जाता है। बाद में लीन ने अपने सामने एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल देखा। वो पोर्टल को छूने की कोशिश करता है लेकिन वो ऊर्जा को सूख लेता है। एक खूबसूरत लड़की अचानक पोर्टल से बाहर निकल आती है और उस पर कूद जाती है। वो अपना परिचय भर्मेलियन पक्षी संप्रदाय के सियोनी के रूप में देती है और उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। वो दोनों अकेडमी में प्रवेश करता है और देखता है कि सभी स्टूडेंट योग्यता परीक्षा के लिए एकत्रित हो रही है। परीक्षा उनकी कल्टीवेशन लेवल को निर्धारित करता है और जब वो डिवाइन नामक मिरर को छूता है तो उन्हें 1 से 100 तक के रूम में रखा जाता है। सियोनी अपनी बारी के लिए निकल जाता है और उसे रूम नंबर 1 इलाइट क्लास में भेज दिया जाता है। अपने बारी के दौरान लीन सबसे पहले अपना सिफारिश पत्र इंस्ट्रक्टर मिस इविंग को देता है, जो देखती है कि उस सिफारिश पत्र लू का है, जो एक महान अमर गुरु है जो देवताओं से ऊपर पहुंच गया था। न्यूमोलॉजिकल इंस्ट्रक्टर मिंग हुन यह दावा करना शुरू कर देता है कि लीन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चमत्कार कर लेगा, केवल लीन की होप्स को बढ़ाने के लिए, जैसा कि उसने पहले कभी नहीं किया था। जैसा ही वो मिरर को छूता है, इंस्ट्रक्टर को पता चल जाता है कि वो एक लिविंग लेजेंड बन गया है। उसके पास बिल्कुल भी कल्टीवेशन लेवल नहीं है। वो इतिहास के सबसे खराब स्टूडेंट है जिसे रूम नंबर 1 में भेज दिया जाता है। हालांकि लीन अपने क्लास में सभी स्टूडेंट का नफरत को महसूस करते हुए अपने स्थान पर लौट आता है। सभी स्टूडेंट उनकी तुलना में कम कल्टीवेशन लेवल वाले रूम नंबर 1 के स्टूडेंट बनाने के लिए विरोध करता है। एक स्टूडेंट उससे लड़ने के लिए चुनौती देता है लेकिन सियोनी झगड़े में पड़ने से पहले ही उसे दूर ले जाती है। अपने हॉस्टल रूम में वो वार गॉड सिस्टम की जांच करता है और सिस्टर क्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश करता है। इस क्वेस्ट के लिए उसे एक निश्चित नंबर पर पुशअप्स करने की जरूरत है। वो एक एक करके लेवल पूरा करता है और कल्टीवेशन लेवल की तीसरे स्टेज तक पहुंच जाता है। वो सिस्टम से अगले क्वेस्ट के बारे में पूछता है और तब वो चौंक जाता है जब सिस्टम बताता है कि उसे 10 अरब पुशअप करने की जरूरत है। लीन को लगता है कि ये क्वेस्ट पूरा करना असंभव है और वो सियोनी से कुछ सलाह मांगने के लिए बाहर जाता है। उसके कमरे की ओर जाते समय एक आदमी अचानक उस पर घात लगाकर हमला करता है और उसे कई बार मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से उसके हमले से बच जाता है और अंधेरे की फायदा उठाकर उसे पीछे से मुक्का मार देता है। वो पहचान जाता है कि वो आदमी लू डेवो है जिसने पहले रूम नंबर 1 में शामिल होने के खिलाफ बात की थी। डेवो उस पर हमला करने के लिए एक सील की यूज करता है लेकिन सियोनी फाइट को रोक देता है और अपनी तलवार उसकी गाले पर तान देता है। वो चारों तरफ देखती है और किसी तरह अपने पीछे असली डेवो को देख लेती है जो हॉस्टल के बाहर चिल्ला रहा है और लीन को चुनौती दे रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ एक्शन ले, धोखेबाज सियोनी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन लीन उसके सामने आ जाता है और उसे रोक देता है। सियोनी सिचुएशन का फायदा उठाता है और धोखेबाज पर हमला करता है लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन लीन ने देखा कि हर कोई उससे नफरत करता है क्योंकि वो कमजोर है, इसलिए उसने क्लास में उन लोगों को गलत साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करने की फैसला किया जो उसे नीच दृष्टि से देखता है। लेकिन लेक्चर के दौरान वास्तविकता उस पर हावी हो जाता है। वो उनकी टीचिंग मेथड को नहीं समझता है और ज्यादातर टीचर अपने ह्यूमन फॉर्म में भी नहीं दिखता है। वो तब और अधिक निराश हो जाता है जब मिस इविंग सभी को मोबाइल गेम खेलना सिखाता है और आराम से बैठ जाती है। लेकिन इन सभी में सबसे बेतुका है इंस्ट्रक्टर मंजुआन जो उन्हें पूरी लेक्चर के दौरान सुला देता है ताकि वो अपने सपने को विश्लेषण कर सके। बाद में लीन जाग जाता है और उसे मिस इविंग द्वारा क्लास मॉनिटर यूही चैन से फाइट करने का ऑर्डर दिया जाता है। सियोनी इस लड़ाई को स्वीकार नहीं करती है क्योंकि चैन की तुलना में लीन की कल्टीवेशन लेवल बहुत ही कम है और वो उस पर आग की गोले से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन चैन को ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। वो बस हमले को रोकता है और उसे नियंत्रित करने के लिए एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन का यूज करता है। लीन ने सियोनी को मुसीबत में देखा और उनकी लड़ाई में बाधा डाला। वो एक अजीब शक्ति का प्राप्त करता है जिससे उसे वर्तमान की तुलना में एक खास तरह की अधिक शक्ति का प्राप्त होता है। लीन एक फ्लाइंग पांच भेजने की कोशिश करता है लेकिन उसके ओपोनेंट बच जाता है और उसे कुछ स्पिरिचुअल जंजीरों से बांध देता है और लीन को हराने के लिए फॉर्मेशन प्रेशर का उपयोग करने की कोशिश करता है। चैंग का अटैक चूक जाता है क्योंकि लीन ने फॉर्मेशन की कमजोर स्थान पर हमला करने के लिए पिछले पंच को मिस कर दिया था। इन सभी का परिणाम यह हुआ कि लीन ने अपने कल्टीवेशन लेवल को 4था स्टेज तक बढ़ा दिया। लीन ने तुरंत 5th स्टेज तक पहुंचने के लिए अपने अगले सिस्टम की क्वेस्ट को पूरा करने के लिए 130 स्पिरिचुअल की मांग की। चैन उसे इसके बदले 5000 स्पिरिचुअल स्टोन देता है क्योंकि स्पिरिचुअल दुनिया में उनकी उपयोग पैसे की तरह किया जाता है। अगले दिन सिस्टम लीन को आने वाले बैटल फॉर फ्रीडम के बारे में कहता है जो कि एक सर्वाइवल कॉम्पिटिशन है। सिस्टम इसे एक विशेष क्वेस्ट मानता है जिसे वो टाल नहीं सकता। इसके अलावा इसे पूरा करने के लिए उसे स्टेज 50 में पहुंचना होगा, नहीं तो उसे 1 साल के लिए लड़की में बदल दिया जाएगा। वो 7 स्टेज तक पहुंचते हुए स्पिरिचुअल स्टोन को ऑब्जर्व करके अपनी कल्टीवेशन लेवल को चेंज करने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता है कि स्टेज 50 में पहुंचने के लिए वो अभी भी कमजोर है। वो जल्दी से सिस्टम को अगले क्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है और सिस्टम से आता है कि यदि वो 9 स्टेज या उससे ऊपर की कल्टीवेशन लेवल को हरा देता है तो वो अपना कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सकता है। उसे तभी याद आता है सियोनी 9 स्टेज से ऊपर है और उससे मुकाबले में जीतने के लिए कहने की कोशिश करता है। लेकिन अंत में वो माउंटेन क्वेकिंग फिश नामक एक पावरफुल स्किल डेवलपमेंट करने में मदद करने के लिए एसेंस ऑफ माउंटेन पील जैसा अन्य चीजों की मांग करती है। वो उससे आगे पूछता है क्या वो उससे प्रतियोगिता में अपने ओपोनेंट के बारे में जानकारी दे सकता है। फिर वो चैंग से उससे लड़ने और इसे आसान बनाने के लिए कहने की कोशिश करता है लेकिन चैन बिना किसी दिक्कत के उससे अपना कमजोरी बताने के लिए तैयार हो जाता है। लीन बहुत सारा हिम्मत जुटाता है और सियोनी से उससे चुपचाप उस पर हमला करने देने के लिए कहता है लेकिन वो इसे लापरवाही के रूप में गलत समझती है। अगले दिन वो सियोनी पर स्पिरिचुअल रूप से हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो गलती
गलती से उससे गलत जगह छू देता है, जिससे वो गुस्से में भाग जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड